Okay, let's today do the basics of number systems. Let's learn about various types of numbers और उनकी कहानी क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम्स की. नेचुरल नंबर सिस्टम वर्ड कम्स फ्रॉम नेचर. हो सकता है मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ऐसे हो भी सकता है नहीं भी, कि बहुत पहले जब when it was an early man, उस टाइम पे उसको काउंटिंग नहीं आती थी, कुछ भी नंबर्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैथमेटिक्स का यूज़ तो करता था वो. मान लीजिए उसने एक पेड़ पर एक एप्पल देखा, दूसरे पेड़ पर 2 एप्पल्स देखे, तो उसे ये मालूम था कि वहाँ पे ज़्यादा एप्पल है, या आज मुझे 1 एप्पल मिला है, आज मुझे 2 फ्रूट्स मिले हैं. तो समवेयर सबकॉन्शियस माइंड में उसे पता था नंबर्स के बारे में, बट उनको कोई नाम नहीं दिया गया था. इसीलिए शायद बिल्कुल शुरू में जब नेचर से जो नंबर्स डिराइव हुए, दे वर नेम्ड एज नेचुरल नंबर्स एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूँ, नंबर लाइन, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट. देन किसी दिन उसे कोई फ्रूट मिला ही नहीं खाने को. ठीक है, तो हमें एक टाइम के बाद जाकर के ज़रूरत पड़ी कि दिस इज़ इनकम्प्लीट, बिकॉज हम 9 के ऊपर जाकर रुक गए. आगे हमें पता नहीं हाउ टू काउंट, या मे बी देयर वर सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स ऑफ काउंटिंग. तो 0 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और आपको पता है 0 वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंडिया. तो 0 के बाद ऐसे लगा अब तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने उसे नाम दिया होल नंबर्स, राइट. तो 0 से जब शुरू किया हमने, तो हमने इसमें 0 भी ऐड कर दिया, तो इनको कहा गया होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N, होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल W. लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरत हुई नेगेटिव की. मान लीजिए अर्ली टाइम पर उसको फ्रूट्स का एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि उसने एक 2 फ्रेंड्स थे, एक के पास 1 फ्रूट था, एक के पास 2 थे. तो जिसके पास 1 फ्रूट था उसका फ्रूट अच्छा नहीं था, उसने दूसरे वाले से बोला यू गिव मी 1, तो मैं कल तुमको वापस कर दूंगा. मतलब इंग्लिश में तो नहीं बोला होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ इशारों में बोला होगा कि मुझे अपना 1 दे दो, मैं तुम्हें कल तोड़ करके दे दूंगा. तो लेकिन जब अगले दिन तो उसको कोई मिला ही नहीं, तो उसने फिर से उससे 1 बोरो किया, है ना. तो इसका मतलब उसके पास तो माइनस में हो गए ना. जब उसे मिलेगा तो वो उसे वापस करेगा, वो खुद नहीं खा सकता, है कि नहीं. तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, और सभी पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर्स को मिला करके हमने एक सेट का नाम दिया इंटीजर्स. वी कॉल्ड इट इंटीजर्स. और इंटीजर्स को हमने I से डिनोट नहीं किया, इंटीजर्स को हमने Z से डिनोट किया, विच कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड ज़ैलन, और ज़ैलन का मतलब होता है टू काउंट. तो इंटीजर्स में क्या क्या आ गया हमारे पास? ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स वर टर्म्ड एज इंटीजर्स. अब इसके बाद देखा जाए नंबर लाइन पे तो अभी भी जगह बची हुई है. या फिर अगर मैं फ्रूट्स का एग्जांपल लूँ, तो 2 फ्रेंड्स से 1 फ्रूट था, तो उन्होंने बोला ओके लेट्स शेयर इट. मतलब वो इंग्लिश में तो नहीं बोला होगा, बट उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला होगा कि हम आधा आधा खा लेते हैं. अब ये आधा कहाँ है नंबर लाइन पर? तो है ही नहीं. तो आधा जो था ना, इट वॉज लाइक रैशनल नंबर, इट वॉज टर्म्ड एज रैशनल नंबर. व्हेन हमने इनके बीच में कोई नंबर लिया, इट वॉज टर्म्ड एज रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म P/Q, बट देयर इज अ कंडीशन दैट P and Q बोथ आर इंटीजर्स. फर्स्टली दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0 बाई समथिंग पॉसिबल है, बट समथिंग बाई 0 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. ठीक है, अब इट वॉज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट Q. Q कम्स फ्रॉम द वर्ड quotient, बिकॉज इट वॉज लाइक P/Q, so it came from the word quotient. And positive rational numbers were termed as Q+. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता छोटी क्लासेस में. उसके बाद जो नंबर्स रैशनल नहीं हैं, दे वर टर्म्ड एज इरैशनल नंबर्स. थोड़ा सा अगर मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं, तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ईदर दे आर टर्मिनेटिंग, अपने आप में वर्ड का मतलब क्या? टर्मिनेट हो जाना. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पिक्चर देखिए ना आपने, टर्मिनेटर. तो टर्मिनेटर मीन्स ख़त्म कर देना.
तो टर्मिनेटिंग मीन्स फिनिश हो जाना, जैसे 1/2 इज 0.5, इट टर्मिनेट्स, ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग। एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग होंगे, जैसे 1/3, 0.333 एंड सो ऑन, और वी कैन राइट इट एज 0.3 बार, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे नंबर हों जो ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना रिपीट कर रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, उनको कहा गया इरैशनल नंबर्स। और आप लोगों ने क्लास 8th में आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन क्या है √2 का, 9th में भी करेंगे आप, और आपने √2 की वैल्यू निकाली है 1.414 और एंड सो ऑन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, यानी इनके बीच में कहीं कहीं पे इरैशनल नंबर्स भी हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के जितने भी रूट वाले नंबर्स हो जाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, या अगर मैं बिना रूट के भी लिखूँ 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब ना तो ये टर्मिनेट कर रहे, ना ही कुछ ऐसा नंबर रिपीट हो रहा जिसके ऊपर आप बार लगा सको, तो इनको हमने नाम दे दिया इरैशनल नंबर्स, ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया इरैशनल नंबर्स। तो उसके बाद अगर हम चलें तो रैशनल प्लस इरैशनल नंबर मिला करके, रैशनल प्लस इरैशनल नंबर मिला करके हमारे पास बने रियल नंबर्स, यानी कि आपने अभी तक जितने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे कैसे नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर्स हैं। सो दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो ये जितने आपने अब तक सारे पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। इरैशनल नंबर्स के लिए कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है, बट हम इसे क्यू प्राइम बोल देते हैं, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो, ठीक है, तो क्यू पी बोल देते हैं, क्यू प्राइम, राइट। तो रैशनल प्लस इरैशनल मिला के बन गए रियल नंबर्स। मैं आपको एक और वेन डायग्राम की हेल्प से सारे समझाती हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है, उसमें 0 मिला दिया होल नंबर बन गया, नेगेटिव मिला दिया इंटीजर बन गया, फ्रैक्शंस मिला दिए और PYQ की फॉर्म में रैशनल बन गए, और इरैशनल मिला दिए तो रियल बन गए। बट रैशनल और इरैशनल अलग अलग हैं। इसको हम एक और वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, बहुत क्लियर आपको हो जाएगा, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने सेट्स आप पढ़ेंगे 11th में, उसके बेसिस पे समझा रही हूँ, बट आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ये मान लीजिए ये है नेचुरल नंबर सारे 1, 2 एंड सो ऑन। फिर इसमें मैंने 0 मिला दिया, ये हैं सारे 1, 2 एंड सो ऑन। इसमें मैंने जब 0 ऐड कर दिया, ये बन गए होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर ऑल्सो, क्योंकि ये होल नंबर के घर में बैठे हैं। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है। फिर हमने इसको और बड़ा सेट दे दिया और हमने इसको कह दिया इंटीजर्स। यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर भी मिला दिए, तो नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। अब देखिए मैं कह सकती हूँ ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर, ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसका भी बड़ा सेट हमने कह दिया, ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स। तो जो जिसके घर में बैठा है आप उस हिसाब से देखिए, क्वेश्चंस ये बहुत सारे बनते हैं आंसर करने के लिए। आर ऑल द इंटीजर्स रैशनल नंबर? यस, क्योंकि ये इसके घर में बैठे हैं। और इरैशनल नंबर बिल्कुल अलग हैं, इरैशनल नंबर बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं है, जो इरैशनल है वो रैशनल नहीं है। और इन दोनों को मिला के तो मैं एक और बड़ा सा सेट बना देती हूँ जिसमें ये सारे आ जाएंगे, इसको हम कह देते हैं रियल नंबर्स। इसके अलावा आप हाई क्लासेस में करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये इसमें आप समझ लीजिए पूरी समरी है नंबर सिस्टम की। इट कंटेन्स द कंप्लीट समरी ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल ट्राई टू पोस्ट अ पिक्चर एट द एंड। देर आर सर्टन मोर टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी विच एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। Which end with 0, 0 is not, which end with 0, 0 itself is not an even number. Odd and even numbers are the categories of natural numbers, okay.
तो एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8. ठीक है, इट दे स्टार्ट विथ 2 ओनली, नॉट विथ 0. दे शुड एंड विथ 0. देन वी हैव प्राइम नंबर्स. Prime numbers are those which have strictly 2 factors. That is 1 and number itself. जो किसी और के टेबल पे नहीं जाते. इन अदर वर्ड्स यू कैन से 2 से शुरू होके 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. प्राइम का उल्टा आ जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स which have more than 2 factors. Which have more than 2 factors. For example, 4, 6, 8, 9 and so on. What about 1? 1 is neither prime nor composite. क्यों भाई 1 ने क्या कसूर किया है? क्योंकि ना तो वो प्राइम की डेफिनेशन में फिट बैठता कि उसके स्ट्रिक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए. 1 खुद ही नंबर इटसेल्फ है, खुद ही 1 है. और ना वो कॉम्पोजिट की डेफिनेशन में फिट बैठता कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए. Do you know such questions are asked even in the competitive exams and even in the interviews which are based on the CBSE syllabus? Okay. Then we have some numbers called twin prime numbers. They are those 2 prime numbers which have a gap of 2. For example, 5 and 7. They are a set of twin primes. 11, 13 is a set of twin primes. 15, 17 is a set of, sorry, not 15, 17. 17, 19 is a set of twin primes, right? 17, 19 is a set of twin primes. Both of them are primes and have a gap of 2. And lastly in this video I am taking up, because it's become quite long, I am taking co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers are those whose common factor is 1. Having common factor 1. अब यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन की बात होती है. बच्चों को लगता है कि को प्राइम मतलब दोनों प्राइम. नो, दोनों प्राइम नहीं ज़रूरी इसमें. ठीक है, 5 और 7 भी को प्राइम है, लेकिन जैसे कि 5 और 6 भी को प्राइम है. नाउ बोथ ऑफ देम आर नॉट प्राइम, बट सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, इनमें बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दे आर को प्राइम. 5 और 7 तो हैं, जितने ट्विन प्राइम्स हैं वो तो को प्राइम हैं ही हैं. बट कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे 9 और 10 दोनों ही प्राइम नहीं है. बोथ ऑफ देम आर कॉम्पोजिट बट स्टिल दे आर को प्राइम. क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर्स हैं 3 into 3, 10 के फैक्टर्स हैं 2 into 5. कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर्स. इट्स वेरी वेरी वास्ट. आई हैव जस्ट ट्राइड टू टेक अप द क्रक्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. Please do comment me if you like the video, because it will motivate me. It will let me know that my video is reaching the students, it is reaching the right place. Thank you so much. Please do not forget to subscribe me and share the videos with your friends, please. And I assure you, आप पूरा सिलेबस मेरे साथ कर लीजिए. आपको बिल्कुल, it is self study series. You hardly need any tutor, and otherwise do comment me. I am always there to clear your doubts. Thank you so much.